चाहता हूँ। और एक और बात मैं आपको बता दूं, अभी मुझसे बात करते हुए गालिबन निज़ामी दुनिया के ओनर जिनका नाम हजरत मोहम्मद इकबाल साहब है, ये भी फरीदपुर से यहाँ आपके जलसे को रिकॉर्ड करने के लिए पहुंच गए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम लोगों की मोहब्बतों को सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सिराजम मुनीरा व अला आलिही व अस्हाबिही व अहले बैतिही यौमल क़ियामती कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुम मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। कादरी पर कादरी रद कादरी में उठा कदरे अब्दुल कादरे कुदरत नमा के वास्ते अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द बागे हर कादरी के लिए निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईदे रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी को खुशियां मना रहे हैं। सिवाय इब्लीस के जहां में सभी को खुशियां मना रहे हैं। अभी अमानत तशरीफ नहीं लाई है, मुस्तफा जान रहमत की विलादत व सआदत नहीं हुई है, लेकिन मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होने से पहले ही उनके बाप का साया उनके सर से उड़ जाता है। लेकिन अरब का दस्तूर था, अरब का ये रीति रिवाज था, अगर अरब के अंदर किसी का शौहर मर जाया करता था, इंतकाल कर लिया करता था, तो अरब की कोई भी बेवा औरत कभी खुशबू नहीं लगाया करती थी, वो कभी सिंगार नहीं किया करती, बन सवर के नहीं निकला करती थी। लेकिन आइए जेल के अंदर रहने वालों सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुक़द्दस शहज़ादे हज़रत आमना जब शाम को लेटी थी तो आमना ख्वाब में हज़रत अब्दुल्लाह को देखा करती थी। लेकिन अब्दुल्लाह तो जा चुके थे, अपनी अमानत को सोच के परेशान रहा करती थी। परवरदिगार तूने मेरे बच्चे को ज़मीन पे आने से पहले ही लावारिस कर दिया है। लेकिन जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा तवाफ करने चले जाते थे, अब्दुल मुत्तलिब हरम शरीफ के अंदर चले जाया करते थे। अब एक दिन फिर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब हरम शरीफ के अंदर मौजूद हैं। एक आने वाले ने आकर के कहा था, अब्दुल मुत्तलिब मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा हूं। अब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब सोचते हैं, अभी कुछ दिन पहले एक आने वाले ने मुझे खबर दी थी, तो उसने मेरे बेटे के इंतकाल की खबर दी थी। अब ये आने वाला क्या कहना चाह रहा है, अब आइए सुनते चले जाइएगा। अगर आपके सीने के अंदर दिल है और दिल के अंदर धड़कनें मौजूद हैं तो इस बात को सुन लीजिएगा। फिर मैं अपनी तकरीर को हो सकता है यही पर खत्म कर दूं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आने वाला मुझसे सवाल करता है, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। तो आने वाले ने कहा था, अब्दुल मुत्तलिब तुम खाना काबा का मुतवल्ली हो क्या तुम्हें पता नहीं है। अरे तुम तो अपने कबीले के सरदार हो, तुम्हारे सामने तो लोग नजरें उठाते हुए भी शर्माते हैं। किसी की इतनी जुर्रत और जसारत क्षमता इस्तार ताकतों को खुद नहीं है कि कोई तुम्हारे सामने तुम्हारी आंख में आंख डाल के बात कर सके। लेकिन बड़ी मजबूर हो मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ, अरे तुम तो खाना काबा का मुतवल्ली हो और कुरैश खानदान के सरदार हो, तुमसे तमाम लोग डरा करते हैं और तुम्हें अरब के रीति रिवाज के बारे में मालूम है। अगर किसी औरत का शौहर इंतकाल कर जाता है, अगर किसी का शौहर दुनिया को छोड़ के चला जाता है, अगर दुनिया से रह करके चला जाता है, दुनिया से दूर करके चला जाता है, तो अरब का ये रिवाज है कि उसकी बीवी कभी खुशबू नहीं लगाया करती है, उसकी बीवी कभी बन संवर के नहीं निकला करती है, उसकी बीवी कभी सिंगार नहीं किया करा करती है। लेकिन तुम्हारे घर की तुम्हारे बेटे की जो बीवी है, जो अब्दुल्लाह की बीवी है, उसका हाल ये है कि वो जिस रास्ते से निकल जाती है इतनी खुशबू आया करती है, वो न जाने कौन सी खुशबू इस्तेमाल करती है। अरे तुम्हारे बेटे की जो बीवी है,
वो तुम्हारे बेटे के मरने का शोक नहीं बना रही है, वो तुम्हारे बेटे के मरने का गम नहीं बना रही है, बल्कि तो पंचबल पर निकलती है, खुशबू लगा कर निकला करती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से किसी ने पहली मरतबा आंखों में आंखें डाल के बात की थी, तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब परेशान हो होते हैं और ये बात सुनने के बाद में हया से सर नीचे हो जाता है, हया से सर नीचे झुक जाता है हजरत अब्दुल मुत्तलिब का, और उस हरम शरीफ के अंदर से अपने घर की तरफ चलते हैं और जैसे कि अपने दरवाजे के अंदर एंट्री करते हैं, घर घर दहलीज के अंदर कदम को रखते हैं, रखने के बाद में अपनी शरीर के हया जो सरकार की दादी थी उनका नाम भी हजरत फातिमा था, जो हजरत अब्दुल मुत्तलिब की शरीर की हया थी, हजरत फातिमा को अपने पास में बुलाते हैं और बुलाने के बाद में कहते हैं मेरी शरीर की हया फातिमा सुनो, आज किसी ने पहली मर्तबा अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंखें डाल के बात की है, आज पहली मर्तबा किसी ने हया से मेरे सर को नीचे झुकाया है। फातिमा ने जब इतना सुना तो कहने लगी कि मेरे सर के ताज बताओ तो सही बात क्या है, आज तुम कहना क्या चाहते हो? तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा था अरे बड़ा जैसा बादशाह मेरे सामने बोलने से खबर आता था, आज एक मामूली से इंसान ने मुझसे कहा है तुम बहुत बेगैरत हो चुके हो, अरे तुम्हें अरब के दस्तूर के बारे में पता नहीं है। तो फातिमा ने कहा मेरे सरताज बताओ तो सही बात क्या है? तो अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं तुम्हें पता है मेरा और आपका लश्कर जिगर जा चुका है, मेरा और आपका नूर नजर जा चुका है, मेरा बेटा अब्दुल्ला दुनिया को छोड़ के जा चुका है, दुनिया से रह करके जा चुका है, लेकिन मेरे बेटे की बीबी जिसका नाम आमना है उसकी शिकायत मक्के के लोग कर रहे हैं, वो लोग ये कह रहे हैं कि तुम्हारे घर की जो बहू है वो अपने शौहर का शौहर नहीं मनाती है, वो खुशबू लगा कर मक्के के गलियों से निकला करती है, जिस गली से निकल जाती है वो गलियां महकती हुई नजर आती है। फातिमा जाओ तो सही आमना से बात करो। अब हजरत फातिमा जाती है कहती है बेटी आमना मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, तो हजरत आमना अपनी सास को देख के अपनी चारपाई से उठ के खड़ी हो जाती है और आज मेरे घर की जो बहू है उसका हाल क्या है? अगर उसका शौहर का बाप यानी कि उसका ससुर उसके सामने आ जाए तो अपना चेहरा भी नहीं छिपाती है और चेहरा छिपाने की बात तो बहुत दूर है, तो जिसमें उसके शौहर का बाप उसका ससुर बैठा होगा है उसकी चारपाई के सरहाने बैठती हुई नजर आती है, इतनी बेगैरत हो गई है मेरे घर की बेटी और बहू, इतनी बेपर्दा हो गई है मेरे घर की बहू, लेकिन आज सुनिए सरकार की वालिदा के पर्दे के ताल्लुक से हजरत आमना के ससुर नहीं बल्कि उनकी साथ हजरत फातिमा आई है, तो अपने शौहर की वालिदा के इस्तेमाल के लिए चारपाई से उठ के खड़ी हुई नजर आती है और खड़े होकर जबरदस्त अर्ज करती है अम्मी जान बताओ तो सही तुम्हारा आना कैसे हुआ है? तो हजरत फातिमा हजरत आमना से कहती है ऐ बेटी आमना तुम्हारे जो दूसरे तुम्हारे शौहर के जो वालिद हैं जो मेरे सरताज हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब आज उनसे तुम्हारी शिकायत खाने काबा के किसी खाने काबा के इहाते नूर में किसी ने तुम्हारी शिकायत उनसे की है और उनकी नजर हया से नीचे आ गई है, किसी ने पहली मर्तबा इतनी जुर्रत और जसारत की है जो उनके सामने बोल चुका है, तुम्हारी खबर पूरे मक्के के अंदर फैल चुकी है कि तुम ऐसी खुशबू लगाती हो जो आज तक मक्के के लोगों ने अपनी नाक से सूंघी नहीं है, जो आज तक मक्के के लोगों को ऐसी खुशबू मिली नहीं है, बताओ तो सही कौन सी खुशबू लगाती हो? जब इतना कहा था हजरत फातिमा ने तो हजरत आमना कहती है अम्मी जान कोई खुशबू नहीं लगाती हूँ, मैं कोई नहीं लगाती हूँ, मैं कोई मुश्क और जाफरान का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मेरी वालिदा अगर तुम पूछना चाहती हो तो एक दर्द बहुत जमाने से मेरे दिल में छिपा हुआ है, ऐसी बात मेरे दिल के अंदर बहुत दिन से छिपी हुई थी जो मैं किसी को बताना नहीं चाह रही थी, एक राज था मेरे सीने में छिपा हुआ, लेकिन आज तुमने उस राज से पर्दा हटाने का दिन आ गया है, आज उस राज को फाश करने का दिन आ गया है। मेरी अम्मी फातिमा अगर तुम सुनना चाहती हो तो सुनो, अपने हाथ को अपने घर की मिट्टी की दीवार से लगा के कुछ मिट्टी को ले फातिमा के हाथ में देती है और कहती है अम्मी फातिमा इसको सूंघ करके देखो, जैसे कि फातिमा
ने उस मिट्टी को सूंघा था तो कहने लगी कि बेटी ऐसी खुशबू आज तक मैंने सूंघी नहीं है। और हजरत आमना ने अपने सर पर ओढ़ने वाले दुपट्टे को अपने सर से उतार के हजरत फातिमा के हाथ में दिया था और कहती थी फातिमा बेटी ये क्या है? तो आप कहती थी अम्मी फातिमा ये मेरा बगी दुपट्टा है जिससे पसीना पोंछा करती हूँ, लेकिन मेरे पसीने में इतनी खुशबू आती है कि मुझे उस सबसे तुम्हारे बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, उस पहले मैंने ऐसी खुशबू सूंघी ही नहीं है। जब अपना कहा था फातिमा ने जब इतना सुना था तो अपने सर के अब्दुल मुत्तलिब के पास में जाकर के कहती है अब्दुल मुत्तलिब आते हैं आमना के पास में आकर के कहते हैं बेटी आमना बताओ तो सही बात क्या है? हज़रत आमना ने कहा था ऐ बाबा जान सुनो, जब तक तुम्हारे बेटे अब्दुल की अमानत मेरे शिकम में आई है जिस मिट्टी को छू लिया करती हूँ वो मिट्टी महकने लगती है और जिस दुपट्टे से मैं पसीना पोंछती हूँ वो पसीना महकने लगता है। तो पसीने मुस्तफा की खुशबू के ताल्लुक से और किसी दिन तो बाद में कहा था पहले आया हजरत ने कहा था उनकी महकने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस तरह दिल के गुंजे बसा दिए हैं। अल्लाह का जहन्नम अपनी नजर में होगा, मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। और एक दूसरे शायर ने कहा था जिससे वो खुद में महक को रस्ते जिससे वो खुद में महक को रस्ते मेरे मुस्तफा का पसीना अलग। और आगे की बात हजरत आमना मेरे सरकार की वालिदा अपने शौहर बाबा अब्दुल मुत्तलिब से कहते हैं बाबा जान बात कहीं तक महदूद नहीं है, आइए मैं आगे बढ़ के तुम्हें एक बात और बताना चाहती हूँ। मैं जिस रास्ते से गुजर जाया करती हूँ उस रास्ते के पत्थर जिन पत्थरों पे मेरा पैर लग जाया करता है, मेरा कदम रख जाया करता है, वो पत्थर भी मोम की तरह पिघलता हुआ नजर आता है। और बाबा जान अब्दुल मुत्तलिब सुनो बात कहीं तक महदूद नहीं है। मैं जिन रास्तों से गुजरती हूँ तो ये बड़े बड़े पेड़ हैं जो झुके हुए नजर आते हैं, ये छोटी छोटी जो घास है ये बोलती हुई नजर आती है। और बात यहीं तक महदूद नहीं है बाबा, जब तुम खाना काबा के अंदर जाते हो, जब तुम हरम शरीफ के अंदर जाते हो मेहमानों की मेहमान नवाजी करने के लिए, तो हजरत फातिमा घर में होती है और मुझसे कहती है बेटी आमना जाओ कुएं से पानी भर करके लाओ। तो बाबा जान मैं जाती हूँ अपने शिकम से लगाकर मिट्टी के बर्तन को लेकर कुएं के करीब जाती हूँ पानी लेने के लिए। तो पापा खड़ी हुई और मेरा इंतजार करती है आमना जल्दी से आ जाओ। जैसे ही आमना कुएं के करीब जाती है तो जो पानी डोल और रस्सी के जरिए कुएं से खींचा जाता था, जब हजरत आमना कुएं में मुत्तसिल हो जाती है, जब हजरत आमना कुएं के करीब हो जाती है, जब हजरत आमना कुएं से कुर्बत इख्तियार कर लेती है तो पानी जो नीची सतह में होता है वो हजरत आमना की आमद की वजह से, हजरत आमना के जाने की वजह से, हजरत आमना के कुएं से मुत्तसिल होने की वजह से ताकि पानी ऊपर आता हुआ नजर आता है, ताकि पानी कुएं के किनारे पे आता हुआ नजर आता है। और चिचरी मक्के की ओर से पानी लेने के लिए जाती है, बगैर रस्सी और डोर से पानी लेती हुई नजर आती है, अपने अपने बर्तनों में भर लेती है। और जैसे कि मैं वापस पलटती हूँ बाबा वो पानी नीचे ही पहुंच जाता है, वो पानी कहीं पहुंच जाता है जहाँ होगा है। अब हजरत आमना अब्दुल मुत्तलिब से कहती है ऐ बाबा जान, अरे ये पत्थर जो तुम देख रहे हो, ये कंकर जो तुम देख रहे हो, ये बरजस्ता पढ़ते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। ऐ नबी की अम्मी आमना तुझ पर भी सलाम हो, मेरे बेटे मोहम्मद पर भी सलाम हो। तभी हजरत बरेली की टूटी हुई चटाई ने, मेरे आका के कुतुब मीनार बरेली के ताजमहल ने, बरेली के मजहर आला हजरत ने कहा काबे के बदले तुझा चंपे करोड़ों, तैयबा के शम्स दुहा चंपे करोड़ों, तैयबा के शम्स दुहा तुम पे करोड़ों, जात हुई इंतखा वस्फ हुई लबाब, नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करोड़ों। ये पैगंबर इस्लाम की शान है, मुस्तफा जाने रहमत की शान है। कैसे भुलाओगे मुस्तफा की शान को? लोग कहते हैं आप मिलाद मनाते हो,
अरे मिलाद तो उस बेवा औरत को मनाना चाहिए जिसका हाल मुस्तफा की आमद से पहले ये था। जब तक कि मेरे नबी तशरीफ नहीं लाए थे उस बेवा को लोग उस बेवा को रहमत नहीं बल्कि रहमत समझा करते थे। उसको तो लोग भागन समझा करते थे। और अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाता था उसका जवान बेटा हुआ करता था तो बेटा अपनी मां को अपनी मिल्कियत में ले लिया करता था। चाहता था तो अपने आप ही उसके साथ निकाह कर लिया करता था और चाहता था तो किसी बाजार में उसको भेज दिया करता था। ये हाल था हमारी माओं का। अरे मिलाद नबी का उस मां को मनाना चाहिए जिसकी अज़मत मेरे मुस्तफा ने आने के बाद बताई है। उस बात को मेरे नबी का मिलाद मनाना चाहिए जिसका हाल ये था कि उसका बेटा जवान हो के जब चाहता था तो अपने बाप के गले में फांसी का फंदा डाल के मार दिया करता था। अरे मिलाद नबी का उस बहन को मनाना चाहिए जिस बहन का हाल ये था कि भाई से बहन को कैसी मोहब्बत हो ये उसे पता नहीं था। उस बेटी को नबी का मिलाद मनाना चाहिए जिस बेटी को लोग पैदा होने की कफन कर दिया करते थे। उसका हाल ये था कि लोग ऐसे ही उसके घर में बेटी पैदा हो गई थी लोग बेटी का चेहरा देखने का वारा नहीं करते थे बल्कि घर में पैदा होने वाली बेटी को जिंदा तरगोर कर दिया करते थे। ये जमाना जहलियत का हाल था। मेरे मुस्तफा की आमद से पहले लोग परिंदों की जिंदगी जी रहे थे। इंसानियत नाम की चीज उस वक्त नहीं थी लेकिन मेरे मदनी और मक्की सरकार आ गए तो लोगों को जीने का सलीका मिल गया। मेरा मुस्तफा आ गया तो लोगों को जिंदगी जीने का सलीका मिलता हुआ नजर आया। अरे अगर मिलाद हर साल मनाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तेरे घर में बेटा पैदा हुआ है तो तू अपने बेटे की आमद में मिठाई तकसीम कराता है और सिर्फ अपने महल्ले में नहीं बल्कि पूरी बस्ती में मिठाई तकसीम कराता है। और बस्ती के अंदर ही नहीं बल्कि तेरा बस नहीं चलता है। तू चाहता है ना अपने इलाके के सुपर हेड कारीगर हलवाई को अपने घर पे बुला करके इससे तो एक रोज अपने घर पे रख के मिठाइयां बनवा के पूरी बस्ती में तकसीम कराऊं। लेकिन मेरे मुस्तफा का मिलाद आता है कि तुम्हारे पेट में दर्द होने लगता है। अरे मुस्तफा का मिलाद ऐसे मना रहे हैं कयामत तक मनाते रहेंगे। और तेरे आला हज़रत ने तो हमें ज़हन दे दिया है। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप मिस्ले फारस नजद के लिए गिराते जाएंगे। मिस्ले फारस नजद के लिए गिराते जाएंगे। वक्त की तंगदामानी के पेश नजर अरबा में मिंबर ने मेरे पैरों में बेड़ियां डाल दी। मैं उसको यही करता हूं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तकरीर फिर किसी मोड़ पे चाहे तो यूट्यूब के जरिए भी आप सुन सकते हैं। और अब आपने जितना सुन लिया अल्लाह इसी को कबूल कर ले। अब मोहब्बतें हैं तो 10-5 मिनट और ना मैं तो बहुत ज्यादा तकलीफ लेने का आदी नहीं हूं। अपनी औकात से इतनी है कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल टुकड़ों पे उनके पलते थे अब टुकड़ों पे उनके पलते थे। अब कोई क्या हमें गिराएगा हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा दिया वहां गिरने वाले जहां संभलते हैं। हमने खुद को गिरा दिया वहां गिरने वाले जहां संभलते हैं। जाहिद भाई तुम्हारी तकरीर उधार नहीं फिर किस मौके पे आपका ये पुराना हिसाब चुकता किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।